हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज से हम लेके आए हैं एक नई सीरीज। इसमें जो एसएससी सीजीएल या अन्य एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो सभी हम लेकर के सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे उन सबको सॉल्व करेंगे। उनमें सॉल्व करने में मैं आपको जो रूल होगा उसका वो भी समझाने की कोशिश करूँगा, और उसका जो बेसिक होगा वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी आपको कुछ समझ में दिक्कत आती है कुछ समझने में, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि ये दिक्कत हमें आ रही है। ठीक है। और जैसे अगर कमेंट और मतलब जो व्यूज हैं ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, तो उसके बाद मैं इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स जो कि एक अच्छे लेवल का होगा, और जिसमें कोई भी इस तरीके का रूल नहीं कराऊंगा कि आपको बस ये याद करना है। नहीं, हर रूल का एक कारण होता है, रीजन होता है। वो रीजन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये रूल है। ठीक है। तो पूरी इंग्लिश कराऊंगा मैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। ओके। देखिए, रूल ये है कि इंग्लिश ग्रामर कहती है कि हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। क्या नहीं अलाउ होता? रिपीटेशन। अब देखिए, यहाँ एक बार रीजन आ चुका है। क्या आ चुका है? रीजन। और जब यहाँ रीजन वो पहले ही बता चुका है कि मैं मतलब कारण बता रहा हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए, तो फिर यहाँ बिकॉज की क्या आवश्यकता है? ठीक है, बिकॉज का मतलब भी तो कारण ही होता है, और रीजन का मतलब भी कारण होता है। इसका मतलब ही क्या हुआ? रिपीटेशन। और जब रिपीटेशन होगा तो वो गलत है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वॉच। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? टू फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज्ड इन द न्यू प्लांट टू डिकॉन्गेस्ट एमजी रोड। ओके। तो देखिए, इसमें क्या होगा? देखिए, हैव और हैज जो आते हैं वो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हैव और हैज के साथ बीन लगा हुआ है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है। बिल्कुल है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि जो प्रपोज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? रोड के लिए। ठीक है। और रोड अपने आप तो जाके प्रपोज होगा नहीं। इसका मतलब ये जो प्रपोज करने वाला काम है, प्रपोजल वाला काम है, ये किसी और ने किया होगा, क्योंकि नेता करता है। तो किसी अन्य व्यक्ति ने किया होगा। अगर अन्य व्यक्ति ने ये काम किया है, यानी सब्जेक्ट ये नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, तो ये क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये कब होता है? जब आप पैसिव की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? पैसिव की। तो पैसिव क्या होता है? हैज या हैव का पैसिव कैसे बनता है? बीन लगा करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके। इसीलिए यहाँ प्रपोज की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगी? हैव बीन प्रपोज्ड। PROPOSED। ठीक है। हैव बीन प्रपोज्ड आएगी। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है द ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। ठीक है। देखिए, जब भी आपकी किसी भी इस तरीके का वाक्य आएगा कि ये चीज़ जो है वो सिल्वर से बनी हुई है या लोहे से बनी हुई है, तो उसके लिए लगाते हैं मेड ऑफ। ठीक है। ये प्रपोजिशन की एरर है। इसके लिए क्या लगाएंगे? मेड ऑफ। जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है। या जैसे माई कार इज मेड ऑफ आयरन। लोहे की गाड़ी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इसीलिए क्या आएगा? मेड ऑफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी में हम लगाएंगे इज मेड ऑफ सिल्वर। ठीक है। नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। देखिए, जब इस तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं, नाइदर, नॉर, आइदर, और भी कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या खास बात होती है कि जो वर्ब होती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है। जो वर्ब होती है वो कौन से? बाद वाले सब्जेक्ट के, लेटर सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार आती है। ठीक है। जैसे नाइदर सैम नॉर आई।
नाइदर सैम नॉर आई। ठीक है, तो वर्ब जो आएगी वो इसके अनुसार आएगी। ये बाद वाला सब्जेक्ट है, इसके अनुसार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ सैम को तो बिल्कुल हटा ही दिया जाता है कि ना तो सैम ना ही मैं, लेकिन सब्जेक्ट तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ आई को फिर सब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो इसके साथ क्या आएगा? एम। तो हमारे जो सही आंसर होगा वो क्या है? आर को हटाकर क्या कर देंगे हम? एम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। When there were a strong wind, the pine tree made sad eerie sound। ठीक है, देखिए डियर जो होता है वो एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब जो लेता है वो अपने आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लेता है। देयर के साथ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो क्या है? अ स्ट्रॉन्ग वाइंड। जैसे देयर वॉज अ लॉइन, आपने बहुत सुना होगा देयर वॉज अ लॉइन। तो यहाँ वॉज जो आया है वो देयर के हिसाब से ना आकर किसके हिसाब से आया है? लॉइन के हिसाब से। जैसे देयर वर सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ जो वर आया है वो किसके हिसाब से आया है? स्टूडेंट्स के हिसाब से आया है। यहाँ प्लूरल है तो इसी के हिसाब से वर आया है। देयर अपने हिसाब से सब वर्ब नहीं लेता है। तो इसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन है उसमें देयर अपने हिसाब से वर्ब नहीं लेगा। जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी? स्ट्रॉन्ग वाइंड के हिसाब से, और वहाँ ए लगा हुआ है इसीलिए क्या आएगा? वॉच। तो देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, और डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। ठीक है, देखिए ऑफ जो प्रपोजिशन होती है, ऑफ, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेती है। कैसा लेती है? प्लूरल नाउन। ऑफ प्रपोजिशन जो होती है वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेती है। तो जब यहाँ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैं, क्या है? वर्कर्स, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, तो ऑफ के साथ क्या लेंगे? ये प्लूरल लेंगे। तो ऑफ के बाद क्या लिख देंगे? लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। देखिए आपने सुना होगा मैनी और मच, इन दोनों में अंतर क्या होता है? मैनी जो होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ठीक है, और मच जो होता है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैनी आएगा। जैसे मैनी कॉइन्स, कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 10 कॉइन, 20 कॉइन, 50 कॉइन आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे? मच मनी। कितना पैसा है? बहुत पैसा है। कितना है? बहुत है, थोड़ा, बस दो ही होता है। कितना दूध? मच मिल्क। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल है उसके साथ क्या आएगा? मच आएगा, और काउंटेबल के साथ क्या आता है? मैनी आता है। इसीलिए यहाँ पर जो टाइम है वो कैसा है? अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसके साथ क्या आएगा? मच आएगा। ठीक है, मच टाइम। टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। ठीक है, देखिए जो टॉलेस्ट है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो रूल कहता है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। क्यों लगाते हैं? क्योंकि द हमेशा डेफिनेट चीजों के पास साथ आता है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो पूरे ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को बाहर खड़ा कर देती है।
कि मैंने अभी तक जितने व्यक्ति देखे हैं उनमें सबसे जो लंबा व्यक्ति है वो ये व्यक्ति है। तो उसने एक ग्रुप में से एक व्यक्ति को बाहर ला के खड़ा कर दिया, तो इसको ऑलरेडी क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया जाता है कि ये ऑलरेडी क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। इसीलिए यहाँ पर हम सुपरलेटिव के साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो हमारा आंसर होगा द टॉलेस्ट मैन। ठीक है, इसको हर चीज को लॉजिक के साथ याद रखा करो कि हमने देखा टॉलेस्ट आया है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी डेफिनेट हो चुका है। डेफिनेट हो चुका है तो यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल क्या कर रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, द। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ईच जो है, ईच, इसके साथ वन की आवश्यकता नहीं होती, वन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब आ गया है तो इसको गलत भी नहीं कहेंगे, ये चल जाता है। जो मुख्य जो गलती है वो क्या है कि ईच जो है वो ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। जैसे चिल्ड्रन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कई सारे चिल्ड्रन हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि प्रत्येक चिल्ड्रन को, यानी स्पेशली हर चिल्ड्रन को उठाओ और उससे पूछो 2 का पहाड़ा, या मैं कहूँ प्रत्येक बच्चे को 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस पूरे ग्रुप में से कोई भी सुना दे तो ये काम चल गया ना, प्रत्येक व्यक्ति को 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो वो जो ईच होता है वो हमेशा एक व्यक्ति को अलग खड़ा कर देता है, एक व्यक्ति को अलग खड़ा कर देता है। इसका मतलब ईच के साथ जब भी आएगा तो कैसी नाउन आनी चाहिए, वो वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए इसमें हम सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे और रिक्वायर के साथ क्या लगाएंगे, एस, REQUIRES, रिक्वायर्स। ठीक है, तो आंसर डी। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग देयर ओन लंच। देखिए इसमें 2 गलतियां हैं। ठीक है, पहली गलती क्या है, जब आपके पास स्टार्टेड आ गया, ठीक है, यानी कि ये क्या है, वर्ब आ गई, वर्ब आपके पास आ चुकी है, तो अब आपको चाहिए नाउन। ठीक है, अब नाउन जो है वो दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया, ब्रिंग। ठीक है, तो ब्रिंग जो है वो काम कर रही है किसका, वर्ब का, लेकिन हमें तो चाहिए नाउन। तो अब नाउन कैसे बनाएंगे, तो नाउन या तो 2+B1 लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। लेकिन स्टार्टेड जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लेता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर, हाँ, स्टार्टेड ब्रिंग की जगह पे क्या लगाएंगे, ब्रिंगिंग। ठीक है, क्यों लगाएंगे, मैंने बता दिया कि स्टार्टेड यानी कि वर्ब आ चुकी है, वर्ब के साथ दोबारा वर्ब तो नहीं आएगी, तो क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तो नाउन, वर्ब को नाउन बनाने के 2 तरीके हैं, या तो 2+B1 बना दो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो। तो स्टार्टेड जो है, स्टार्ट जो है वो 2 नहीं लेता अपने साथ, क्या लेता है, ING लेता है, यानी कि ये क्या लेता है, जीरंड लेता है। ठीक है, तो अगर ये ING लेता है तो हम क्या बना देंगे, ब्रिंग के साथ ब्रिंगिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। ठीक है, देखो हैज बीन या हैव बीन, ये हमें दर्शाते हैं, हैज बीन और हैव बीन ये हमें क्या दिखाते हैं कि हमारा जो वाक्य है वो किस में चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है तो वहाँ टाइम को कनेक्ट करने के लिए सिंस, सिंस या फॉर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। ठीक है, अगर हम सिंस लगा सकते हैं या फॉर लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर लगा सकते हैं जहां पॉइंट ना हो, क्या ना हो, पॉइंट। जैसे मंडे, हमने एक पॉइंट निश्चित कर दिया कि हम मंडे को मिलेंगे, लेकिन हम 2 दिन में मिलेंगे
पॉइंट निश्चित नहीं है, आज भी मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं, तो पॉइंट निश्चित नहीं है, हम कब मिलेंगे, 2 दिन में मिलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो फॉर। तो अब सिंस और फॉर आ सकते हैं लेकिन फ्रॉम नहीं आ सकता, तो फ्रॉम यहाँ क्या कर रहा है, इस फ्रॉम को यहाँ से हटाइए, इसीलिए आंसर हमारा होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देख लेते हैं। देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। देखिए यहाँ क्या दिखा हुआ है, अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। अगर ए नहीं आता यहाँ पे, केवल लार्ज अमाउंट होता, तो यहाँ प्लूरल हम ले सकते थे, क्या ले सकते थे, प्लूरल। लेकिन अब क्या आ गया, ए, अब ए आ गया तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, सिंगुलर, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। इसको ऐसे क्वेश्चंस में जी जो बीच में होता है, जैसे ही लिखा हुआ ही इन्वेस्टेड, क्या लिखा हुआ है, ही इन्वेस्टेड, इसको हटा दिया करो, फिर क्वेश्चन पढ़ा करो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वर वेस्टेड, तो तुम्हें तुरंत गलती नजर में आ जाएगी कि ए के साथ में यहाँ वर नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, वर। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, वर की जगह क्या होगा, वॉज वेस्टेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ये आप 10-11 एरर हैं, इनको आप बार बार लगाइएगा, और कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।